हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर 247। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो हरियाणा जेबीटी रिजल्ट अपडेट के ऊपर, जो 1456 पोस्टों के ऊपर जो मेवात कैडर की पोस्ट है उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे TGT वेटिंग लिस्ट के ऊपर, फिर हम बात करेंगे डी ग्रुप वेटिंग लिस्ट के ऊपर, और फिर हम बात करेंगे नए CET 2025 के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपको पता भी होगा कि एक अखबार में जो है एक कटिंग, मतलब अखबार में एक न्यूज़ जारी हुई है कि जो CET जो है 2025 का CET जो है 11-12 अप्रैल को करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले इसी न्यूज़ पे हम बात कर लेते हैं। आप सभी दोस्त एक बार बताओ मेरे को, क्या 11-12 अप्रैल को CET करवाना संभव है? मैं यहाँ पे कहूँगा 11-12 अप्रैल के आप मई जून जुलाई अगस्त तक भी CET करवा लो तो भी एक बड़ी बात होगी। देखो, यहाँ पे समस्या क्या है, जब तक 12वीं का रिजल्ट नहीं आता ना, जब तक 12वीं का रिजल्ट नहीं आता है तब तक CET का पेपर नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, मतलब जब 12वीं का रिजल्ट आएगा दोबारा से ओपन होगा पोर्टल। हाँ, ये हो सकता है कि मार्च के महीने के अंदर ये पोर्टल ओपन कर दें, मार्च के महीने के अंदर पोर्टल ओपन कर दें फॉर्म भरवाने का, लेकिन ये अप्रैल में पेपर नहीं करवा सकते क्योंकि 12वीं का रिजल्ट जो है जैसे अप्रैल मई जब भी आएगा इनको दोबारा से पोर्टल ओपन करना पड़ेगा और उन बच्चों का फॉर्म भरवा के तभी जाके जो है CET करवाया जाएगा। पिछली भी CET में आपने देखा होगा ये कितने 1 साल तक फॉर्म ऑनलाइन हुए थे, मतलब बार बार ये निकाल रहे थे, फिर पोर्टल ओपन हो गया, फिर पोर्टल ओपन हो गया। इतनी जल्दी नहीं कि अभी इन्होंने जैसे पोर्टल ओपन किया और अगले महीने पेपर करवा ले। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है ना के बराबर है कि अप्रैल में CET तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये जाके अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ध्यान रखो, मतलब अगस्त के बाद ही देखो, उसके बाद हो सकता है, लेकिन अब ये नहीं होगा। एक तो ये न्यूज़ थी जो भास्कर के अंदर आई थी। उसके बाद ये आप सबको पता लग गया होगा कि शिफ्ट अटेंडेंट का जो भर्ती जो है उसको 3 महीने के अंदर रिजल्ट को रिवाइज करना होगा, हाईकोर्ट ने कहा है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना भी दी थी। 2426 पदों के ऊपर 2019 में शिफ्ट अटेंडेंट पे भर्ती हुई थी, तो इसमें 3 माह में रिजल्ट को दोबारा जारी करने के आदेश दिए गए हैं। ये पूरा मामला क्या था? ये पूरा मामला था अनुभव प्रमाण पत्र का एक्सपीरियंस नंबरों का। यहाँ पे लिख भी रखा है कि अंतिम तिथि के बाद 107 ने अनुभव प्रमाण पत्र जमा करवाए। तो जिन बच्चों ने फर्जी तरीके से अनुभव के नंबर लिए वो यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे और उनकी जगह जो बच्चे आ सकते हैं उनको दोबारा से एंट्री दे दी जाएगी। ये शिफ्ट अटेंडेंट रिजल्ट था। उसके बाद हम बात करते हैं डी ग्रुप वेटिंग लिस्ट के ऊपर कर लेते हैं। देखो, डी ग्रुप वेटिंग लिस्ट जो है ना, ये लगभग मान के 5000 से 7000 बच्चों में जारी होगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो आपका कभी भी जारी हो सकता है, इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई प्रेशर या मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डी ग्रुप का वेटिंग जो है आपका बहुत ही जल्दी जारी होगा। इस पे मतलब काम चल भी रहा है और ये मान के चलो आपका बहुत ही जल्द रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं TGT वेटिंग लिस्ट की। दोस्तों, TGT वेटिंग लिस्ट की एक चीज़ मैं बता दूं, जब तक TGT के सारे केस सोल्व नहीं हो जाते, ठीक है, तब तक TGT की वेटिंग जो है HSC नहीं निकाल सकती, क्योंकि जैसे कुछ वेटिंग निकालेगी दोबारा से कैंडिडेट कोर्ट केस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान के चलो कि 21 मार्च, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 21 मार्च से पहले जो है TGT की किसी भी प्रकार की कोई वेटिंग जारी नहीं होगी। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की हो, क्योंकि 21 मार्च को इस केस की सुनवाई है। ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा अगली डेट मिलती है क्या होता है, लेकिन 21 मार्च से पहले TGT की कोई भी किसी प्रकार की वेटिंग नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो लास्ट में और सबसे प्रमुख और चर्चित मुद्दा बना हुआ आज के दिन, हरियाणा जेबीटी रिजल्ट अपडेट 1456 पोस्टों के ऊपर। देखो, इसमें हम आराम से बात करेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा, डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर क्यों नहीं मतलब जा रहा है कि भाई रिजल्ट जारी करो। डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि एक तो जेबीटी के अंदर बच्चे कम है। भाई 35,000 बच्चों ने पेपर दिया था। ठीक है, 35,000 बच्चों ने पेपर दिया, तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ कम है। अगर कोई किसी भी भर्ती का पेपर आप मान के चलो कि 2.5-3 लाख बच्चों ने पेपर दिया हो, तब जाके थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के ऊपर या कोई भी स्कीम चलाते हैं, हम ट्विटर लगा लो, कुछ भी लगा लो, मिलते भी हैं, तब जाके थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ता है। मेरे को तो ये डर लग रहा है कभी जेबीटी की भर्ती जो है पंचवर्षीय योजना ना बन जाए, कि भाई जब सरकार बनी ना, मतलब सरकार बनने से पहले चुनावों से थोड़े दिन पहले पेपर लिया गया था और कभी इसका फाइनल रिजल्ट जो है, देखो एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ
मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे को डर है इस चीज़ का कि भाई कभी जेबीटी को लपेटे में ना ले लें चीज़ को, कि भाई जेबीटी का रिजल्ट चुनाव के टाइम पे निकालेंगे, क्योंकि जेबीटी भर्ती का रिजल्ट उन बच्चों को चिंता है जिनने पेपर दे रखा है, बाकी जो है अपना आराम से मस्ती से उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ना कर दे कि इलेक्शन से पहले, जैसे जब भी इलेक्शन होंगे 3-4 साल बाद, क्योंकि एक बंदे से एक्सपर्ट से मेरी बात हुई थी, जो बंदा इस चीज़ का जानकार है, उन्होंने बताया कि ये चीज़ भर्ती को रोक भी सकती है एचएसएससी। जरूरी नहीं कि भाई रिजल्ट पेपर ले लिया 8 महीने 1 साल हो गए रिजल्ट निकालना ही है, इस भर्ती को लंबी भी खींच सकती है। जब उनको जरूरत होगी कि अब भर्ती का रिजल्ट निकालना है, जिस चुनाव से पहले सोच ले, तो तब वो निकाल दे, ठीक है। लेकिन भाई एक पॉसिबिलिटी बताई मैंने, ऐसा होना नहीं चाहिए भाई। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भाई ये जेबीटी वालों के साथ ना हो। तो उसका कारण क्या है वो भी सुन लो एक बार ध्यान से, कि जेबीटी वालों के साथ क्यों ना हो। क्योंकि आप सबको पता है कि 2013 के 12-13 के अंदर या 14 के अंदर जो लास्ट भर्ती जेबीटी की हुई थी, उसके बाद आप सबको पता है कि जैसे कि भाई 2015 में किसी बच्चे ने जेबीटी की, इस सोच में की कि भाई हरियाणा के अंदर जेबीटी की वैकेंसी आएंगी और मैं नौकरी लगूंगा जेबीटी अपने स्टेट के अंदर। अब कई साथी कहेंगे भाई केवी के अंदर आई और भी अलग जैसे स्टेट में आई, राजस्थान में आई, ठीक है। भाई राजस्थान का बच्चा जो है अपने स्टेट में जाके राजी है, भाई राजस्थान का बच्चा सोचेगा राजस्थान में जॉब करूं, ठीक है। यूपी का बच्चा सोचता है कि मैं यूपी के अंदर ही जॉब करूं। ऐसे हरियाणा का बच्चा भी सोचता है कि भाई मैं जेबीटी टीचर लग के अपने हरियाणा में अपने घर के आसपास जाके मैं जॉब करूं, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी ने 2015 में जेबीटी की, कोई भर्ती नहीं आई, फिर 2016 में भी जेबीटी हुई होंगी, 17 में भी हुई, टेट हर साल हुए, एसटेट का पेपर हर साल हुआ है, ठीक है। 18, 19 ऐसे चलता 2024 के अंदर जो है इसकी भर्ती आई, कितने साल, 10 साल बाद। मतलब इस 2013, 14 और 24 के बीच में पूरे 10 साल का अंतर है। इस 10 साल के बीच में टीजीटी की भर्ती भी आई है। आप सबको पता है कि टीजीटी की भर्ती भी आई थी, ठीक है। और पीजीटी की तो इन्होंने कई भर्तियां पूरी कर ली हैं। पीजीटी की तो बहुत ज़्यादा भर्तियां इन्होंने पूरी कर ली 2013 के बाद से, ठीक है। और टीजीटी के आपके सामने अभी एक बड़ी भर्ती 7,000 के लगभग की अभी पूरी की है, एक भर्ती पहले पूरी की थी, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ समझ में ये नहीं आ रही कि भाई आप कोई भी स्कूल चलाते हो, कि भाई 2014 के बाद जब लास्ट भर्ती आई थी, क्या उसके बाद क्यों जेबीटी का टीचर को रिटायर ही नहीं हुआ है। मतलब ये बोलते हैं कि सरप्लस टीचर है जेबीटी की। मैं बहुत बार सुनता हूँ कि जेबीटी टीचर क्या है, सरप्लस है, बहुत ज़्यादा टीचर इनके पास है। भाई स्कूल में जैसे आप अगर मान लो आपका बच्चा, मेरा बच्चा है, स्कूल में जाते हो सरकारी स्कूल में, जब आप वहाँ देखोगे भाई 5 क्लास है, 1 से 5 तक 5 क्लास है, तो देखिएगा कम से कम 5 टीचर या उनके ऊपर एक मुखिया तो होना चाहिए, या एक मुखिया ना भी हो तो 5 टीचर तो होने चाहिए, तभी तो आप जाके उस बच्चे का एडमिशन कराओगे। अब स्कूल में हरियाणा में कई स्कूलों में क्या है कि भाई 5 क्लासेज हैं, 1 2 3 4 5, और छोटी क्लास में यहाँ पे लगा नहीं 1 से 5 लगा रहा हूँ, टीचरों की संख्या वहाँ पे 2 है, ठीक है। 2 टीचर 5 क्लास। अब आप बताओ 2 टीचर 5 क्लासों को कैसे पढ़ाएगा। अब इससे क्या हुआ भाई, मेन चीज़ तो क्या है कि फाउंडेशन क्लास तो 1 से 5 होती है, ठीक है। आप पीजीटी की भर्ती करे जा रहे हो कि पीजीटी की भर्ती कर रहे हैं कि पीजीटी की भर्ती हो गई, टीजीटी की भर्ती हो गई। भाई जब तक क्या बच्चा सीधा जाके 12वीं में एडमिशन ले लेगा क्या 10वीं कर लेगा सीधा जाते, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास में तो जाके बैठेगा, ठीक है। कोई भी देश, किसी भी देश की एजुकेशन सिस्टम तब बढ़िया होता है जब वहाँ का जो फाउंडेशन क्लासेज होती हैं, जो फाउंडेशन क्लास है, छोटी क्लास है, प्राइमरी क्लास है, प्री प्राइमरी क्लास है, उनका बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा, तब जाके वो देश के बच्चे जो हैं अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। अब 5वीं तक का बच्चा का पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं, अब जाके 6ठी के अंदर आप बच्चे को आप साइंस मैथ की टीजीटी भर्ती कर रहे हो, ये कर रहे हो, पीजीटी कर रहे हो। अरे भाई जब इसका बेस बनेगा तभी तो जाके बच्चा जो 12वीं के अंदर 10वीं के अंदर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पेरेंट्स क्या करता है, पहली क्लास में देखता है भाई कोई ना टीचर नहीं है, तो वो क्या करता है किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा देता है, कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दिया है, ठीक है। अब वो दोबारा से जब बच्चा 5वीं कर लेता है तो कभी सोचता है नहीं इस चीज़ को, सोचता है कि भाई कैसे भी किसी प्रकार की तंगी हो मैं इस बच्चे को प्राइवेट में रखूँगा। लेकिन आप सबको कोई चीज़ पता है कि प्राइवेट स्कूल के अंदर जो टीचर पढ़ा रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर पढ़ा रहे हैं, आप सबको पता है कि टैलेंटेड कौन है, लेकिन पढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो वो पेरेंट्स जो है 5वीं के बाद उस बच्चे को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में नहीं भेजना चाहेगा, क्योंकि तो माहौल का फ़र्क हो गया, और वो चाहेगा 5 साल पढ़ ले तो आगे भी बच्चा मतलब कंटिन्यू रहे। तो ये चीज़ है कि भाई आप भी इस चीज़ पे समझदार हो कि भाई जेबीटी की भर्ती जो है जल्द से जल्द पूरी की जाए, ठीक है, ताकि जो है बच्चों को
नए टीचर मिले। और साथ ही में यहाँ पे ROH की वैकेंसी भी जल्दी जारी की जाए। ROH की जितनी भी आप 4200, 4500, 5000 वैकेंसी जारी करते हो, ठीक है, किसी भी माध्यम से आप भरते हो, मेरे हिसाब से रेगुलर भर्ती होनी चाहिए, ठीक है। अब ROH की वैकेंसी यहाँ पे जारी करो और उसका पेपर लो और उनको ज्वाइनिंग दी जाए। ये HSSC से मांग है छोटी सी, क्योंकि आप देख रहे हो जिस बच्चे ने डिप्लोमा किया है JBT का, वो इसी चाह में किया है कि भाई कि अपने स्टेट के अंदर JBT टीचर लगूं। भाई मैंने कई बंदे ऐसे भी देखे हैं कि जो KVS के अंदर अच्छी पोस्ट के ऊपर थे, मतलब TGT लग रहे हैं सपोज कर लो, और जब वो बंदे अगर अपने स्टेट के अंदर JBT भी बने हैं ना, तो भी वहाँ की जॉब छोड़ के आए हैं, ठीक है। ये मैंने ऐसे बहुत साथी देखे हैं। मतलब आप ये तो बड़ी पोस्ट मैंने बता दी कि भाई कई ऐसे भी हैं जो अच्छी पोस्ट पे लग रहे थे और अपने स्टेट में कलरक की जॉब भी ज्वाइन की है, कलरक वगैरह की जॉब भी ज्वाइन की है। आज मतलब अच्छी पे ग्रेड को छोड़ के कलरक की पे ग्रेड भी ज्वाइन की, सिर्फ किसके लिए, अपने स्टेट में काम करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ये बातें की हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चीज़ को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।